दोस्तों आज का हमारा वीडियो साइंस मॉडल पेपर का है जो बिहार बोर्ड की तरफ से न्यू मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर के सभी विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में साइंस का मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल प्रश्न इसमें देखिए दिया गया कि कुल प्रश्नों की संख्या जो होगा इस बार 110 होगा। 80 मार्क्स का यानी कि 80 नंबर का ही आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, इसमें से टोटल हम आपको 30 प्रश्न का सॉल्व करेंगे, बाकी का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है जिसको हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। ठीक है, यदि प्रश्न में पूछता कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, लेकिन पूछा गया है ऋणात्मक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो आप सभी को पता होगा कि उसकी आधा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछा गया। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 25 मीटर होगी, 25 सेंटीमीटर कि 25 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसा सभी प्रश्न हम पढ़ाए हैं, देखिए मॉडल पेपर में भी आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। एक प्रश्न का हम आप लोगों से टेस्ट लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न कई बार हम पढ़ा चुके हैं कि प्रिज्म में, ठीक है, प्रिज्म में इस तरह का प्रिज्म होता है। प्रिज्म में जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश गुजरता है तो कौन सा किरण का झुकाव जो है वो सबसे कम होता है, बैगनी का होता है कि नीला का कि लाल का कि पीला का। तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पहले बताया हुआ है, तो सभी लोग का सही आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा और वास्तविक और सीधा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया कि आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों प्रतीत होता है, नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण जो है उस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में। देखिएगा सैलून वगैरह, हजामत वगैरह बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि निकट दृष्टि, तो ट्रिक हम आपको क्या बताए थे कि 3 का हो जाएगा 4, तो निकट तीन अक्षर से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 अक्षर वाला, तो हो जाएगा अवतल। यदि पूछता दूर दृष्टि तो हो जाता उत्तल, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है तो निकट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कह रहा है कि विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, मोटर, वोल्टमीटर कि जनरेटर, तो जनरेटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किससे प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था। आर्स्टीन ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, आइंस्टीन ने किया था कि मैक्सवेल ने किया था, तो फ्लेमिंग ने किया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी प्रश्न याद रखिएगा, इस मॉडल पेपर से आपका फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें बहुत सारा प्रश्न जो है सेम टू सेम मिलेगा, तो सभी प्रश्न को याद रखिएगा। टोटल 80 प्रश्न है, 3 वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, यह पहला वीडियो आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है कि कूलम होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कह कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि समांतर क्रम में बढ़ता है कि दोनों में बढ़ता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम हम आपको बताए ना कि उसमें से देखिए पहला यह प्रतिरोध है और यह दूसरा प्रतिरोध है,
उसी तरह से ये तीसरा प्रतिरोध है। तो पहला प्रतिरोध का जो अंतिम छोर होगा और दूसरा प्रतिरोध का जो पहला छोर होगा ये दूसरे में जुड़ा होगा, और दूसरा ये देखिए दूसरा प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। तो दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर कौन है, ए वाला है, और तीसरा का पहला ए वाला है, तो ये दोनों जुड़ा होगा, यानी कि एक दूसरे में आपस में इस तरह से जुड़ा होगा। फोटो के साथ हम आपको इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाए हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले देखिएगा, साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें यह प्रश्न मिल जाएगा, देख लीजिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। 13 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी, काल्पनिक वास्तविक होती, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो सभी को तो पता होगा किलोवाट घंटा 3600 जूल होता है, तो डायरेक्ट इसमें 3600 जूल लिखा हुआ है, नहीं ना लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए 36 जूल 1.6 गुना 10⁻6 जूल होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऐसा ऊर्जा जिससे दोस्तों प्रदूषण वगैरह ना हो, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब सभी हम आपको सब्जेक्टिव में बढ़ाए हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। इसमें सही आंसर सौर ऊर्जा जो होगा या नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी 15 का आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी और अभिसारी दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल को अपसारी, अभिसारी उत्तल को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण रंग, इसे VVI लगा लीजिए, मैट्रिक में तो पूछबे की करेगा और ये पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है कि रंग जो है उसका प्राथमिक रंग कौन है, वर्ण का प्राथमिक रंग कौन है। तो लाल, नीला, हरा या तीनों है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, A, B और C तीनों है, ठीक है, लाल, नीला और हरा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया, पुतली की, रेटिना की, आइरिस, इनमें से कौन जो है नेत्र का, ये तो चारों भाग है, तो कौन भाग जो है वो रंगीन होता है, तो रेटिना होता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 1 HP बराबर, आसान सा प्रश्न है, 1 HP बराबर कितना वाट, तो 746 वाट, तो 19 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइड ग्लास जो होता है वो क्या अवतल लेंस का होता है, उत्तल लेंस होता है कि अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन बी होता है, ठीक है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में पूछा गया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण परमाणु है कि आयन, की प्रोटॉन, की इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 22 नंबर की एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का कि आवेश का कि ऊर्जा का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आवेश का है एम्पियर घंटा मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, ठीक है, कौन सा मात्रक 1 वाट के बराबर है। तो जूल पर सेकंड है कि जूल सेकंड है कि सेकंड पर जूल है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा जूल पर सेकंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर की, वोल्ट की, ओम की, वाट, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत धारा का, ओम प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर और वाट किसका हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी का, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कौन गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की, उपचयन, संयोजन, विस्थापन की, अपचयन, तो उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर में पूछा है दोस्तों कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उसमें छिपी हुई क्रिया होती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सबसे अभिक्रियाशील है, कौन, कॉपर है कि पारा यानी मरकरी की, सोना की, चांदी, कौन है, तो कॉपर है यानी तांबा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है।
ये इस ऑप्शन के अनुसार बात किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। पूछा गया दोस्तों कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का Hol2 होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र। ये सब VBI प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान। तो हम आपको बताए हैं कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है यानी कि वह क्या होगा, तो क्षार होगा। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में देखिए, तो 7 से अधिक 11 भी है, 10 भी है, तो आंसर हो जाएगा 11 10 दोनों। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। यदि इसका उल्टा रहता, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यदि नीला को लाल करता तो अम्ल, तो इसका आंसर सी 5 हो जाता। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है यानी कि वह क्षार है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक, तो 11 और 10 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये 30 प्रश्न हम आपको बता दिए, ठीक है, और बाकी के जो प्रश्न बच गया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि टोटल हम प्रश्न 80 प्रश्न को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो बाकी के जो प्रश्न बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को भी बोरिंग ना महसूस हो, इसीलिए 30-30 क्वेश्चन का वीडियो बना के हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 में पहले से आपको कितना याद था। कम से कम सभी का 25 प्लस याद रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आसान इस बार देखिए इसी तरह का प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को समाप्त होने से पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि बहुत सा देखिएगा यूट्यूब पे तो आपका फौजहरी मिलेगा। क्या मिलेगा कि 100% क्वेश्चन आएगा, वायरल प्रश्न रहेगा, पैसा हमें दो और हम अब तुमको प्रश्न देंगे। तो ये सबसे थोड़ा सावधान रहिएगा। जो वायरल प्रश्न कर रहा है कि वायरल प्रश्न है, तो सबके पीछे पागल नहीं होइएगा। जो बुक है एनसीईआरटी जो बुक है, बस उसी से तैयारी कीजिए, उसी से प्रश्न आपका परीक्षा में पूछेगा। इन्हें कि वायरल प्रश्न के पीछे हमको भागना है, 100% यही प्रश्न आएगा, गारंटी लेते हैं, ये फलना चिलना जो ये सब जो कहता है ना बकवास, वो सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। हम आपको रियली बात बता रहे हैं कि हमारे छात्र के साथ इस बार पारा मेडिकल के छात्र के साथ इसी तरह का धोखा हुआ था। कोई स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन किया, एग्जाम से एक दिन पहले ग्रुप को ज्वाइन किया और उसमें मैसेज किया कि जिसको पारा मेडिकल का क्वेश्चन चाहिए हमको पर्सनल मैसेज करो। तो बहुत सारे लड़की लोग, आप भी रहिएगा उस जगह पे, हम भी यदि रहते तो पैसा देते और क्वेश्चन लेते। ये सब कोई चाहता कि हम पैसा दे के हमको क्वेश्चन मिल जाए। तो इसमें से 5 स्टूडेंट शिकार हो गया इस लड़के के साथ जो फ्रॉड था। मैंने कि 5 लड़की जो थी वो पैसा भेज दिया और लड़का क्या किया, क्वेश्चन वगैरह कुछ भेजा नहीं। इतना आसान नहीं है दोस्तों क्वेश्चन लिख करा देना, हम और आपके हाथ में नहीं है क्वेश्चन लिख करा देना। चाहेगा जो इसके पास आता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन, वो चाहेगा तो हल कर सकता है, लेकिन कोई नहीं ऐसा करता है। ठीक है, तो ये सबसे थोड़ा बच के रहिएगा। कोई कहेगा कि तुम हमें पैसा दो हम तुमको क्वेश्चन देंगे, वायरल प्रश्न हो गया और 100% आएगा, फलना चिलना जो भी सब लिखता है थंबनेल पे देखिएगा, तो उस सब के पीछे पागल नहीं होइएगा, नहीं तो वो आपको पागल कर देगा। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है, पिछला बार के देखिएगा न्यूज आया था पेपर में, कुछ ऐसा यूट्यूबर थे जो कि यही सब वायरल प्रश्न फलना चिलना ये सब लिख रहे थे, तो उन सभी का नाम आ गया था, केस दर्ज तक के यहाँ तक के बात तो हो रही थी। सब देखे कि जल्दी जल्दी वीडियो अपना डिलीट किया, थंबनेल वगैरह चेंज किया, उसमें हम सबका नाम नहीं था। तो ये सब हम लोग काम नहीं करते हैं और आप लोग भी सबके पीछे पागल मत होइएगा। ठीक है, बस इसी तरह के आपको यही बताने के लिए हम आपको कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट भी फोन करके पूछ रहे थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह 6 बजे लाइव क्लास सबका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज से सुबह 6 बजे लाइव क्लास देने चलाइएगा, टेस्ट चलेगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ जितना भी मॉडल पेपर है उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए जो नहीं डाउनलोड किए हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।